बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, टैक्स की वैसे इससे पहले कुछ क्लासेस हुई हैं, लेकिन आज हम दोबारा से समझ समझ लें, आपका ये लेक्चर 1 ही है इसमें, और आपसे बाद इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है जी। टैक्स का सिलेबस इससे पहले हमने डिस्कस किया था और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स के सिलेबस में क्या क्या है जी? सबसे अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो पहला पोर्शन है वो जी ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चैप्टर 2। इस्लाम और एथिक्स, चैप्टर 3। ये आपके सिलेबस का पहला पोर्शन है और इस पोर्शन की जो वेटेज है वो 5 to 10 मार्क्स की। ठीक है, 5-10 मार्क्स की और 5-10 मार्क्स पूछता भी है। ये आप लोगों को ठीक नजर आ रहा है? इसमें कोई मसला तो नहीं? तो फिर कहेंगे तो बड़ा भी हम कर देंगे। ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एथिक्स, 5-10 मार्क्स का। सेकंड जी हमारा पोर्शन है वो है इनकम टैक्स। बड़ा पोर्शन है आपका, सबसे बड़ा टॉपिक है और ये 60 to 70 मार्क्स का उसने वेटेज इसको दिया हुआ है और इतना एवरेज 60 मार्क्स 65 मार्क्स का पूछता भी है। ठीक। और थर्ड जी आपका सेल्स टैक्स, जिसकी वेटेज जो है वो 20 to 30 मार्क्स की है। अच्छा, अब जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं और एथिक्स हैं, ये आपका कोई लॉ नहीं है, बट ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन क्या क्या हैं, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा होगा, एडम स्मिथ के आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये वही यहाँ पे रिपीट होंगे। ठीक है जी। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये पोर्शन आपको ये बताता है कि जो टैक्सेस के रेवेन्यूज हैं वो अगर एक गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो किस गवर्नमेंट का शेयर बनता है। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, राइट, फेडरल से, तो उनके अपने रेवेन्यूज और अपने एक्सपेंसेस हैं। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, जो कि करती है गुड्स के केस में, आगे चल के हम देखेंगे, और इनकम टैक्स सारा वही कलेक्ट करती है, तो उस केस में रेवेन्यू कैसे शेयर होगा बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, राइट। कि प्रोविंसेस ने भी तो अपना सिस्टम चलाना है ना। एक बंदा अगर केपीके में जॉब कर रहा है और वहां से सैलरी अर्न कर रहा है और वहां पे उसका टैक्स बन रहा है और वो सबमिट फेडरल में करवा रहा है, तो उसका शेयर प्रोविंस को कैसे मिलेगा, वो उसका क्या सिस्टम है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कौन कौन से अकाउंट से कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके अपने अपने प्रोसीजर्स हैं, वो इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। ये पोर्शन आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से उठाया गया, राइट, वहां से उसकी कुछ प्रोविजन उठा के यहाँ पे रखी गई हैं। और थर्ड जी एथिक्स। एथिक्स आपके ऑलमोस्ट हर मेन सब्जेक्ट में आपके टेस्ट किए जाते हैं और यहाँ पे भी उसका है वो पोर्शन इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक, एथिक्स में हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा टैक्स पेयर है तो उसके लिए क्या एथिक्स, एथिकली क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसे टैक्स देना चाहिए। टैक्स जो प्रैक्टिशनर है, जो कंसल्टेंट्स है, उसकी क्या उनकी क्या है, और टैक्स जो के रेगुलेटर है जो, उसकी क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एथिक्स उसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ये हम इस पोर्शन में देखेंगे। सेकंड जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में नाम से ही जाहिर है ये टैक्स आपकी इनकम के ऊपर है, आप फिलहाल यही सी डेफिनेशन समझ लें, और ये आपका लॉ है, थ्रू आउट लॉ है इसमें, राइट। इसके लिए हम देखेंगे कि हम ऑर्डिनेंस है इसमें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, राइट। तो वहां से इसकी प्रोविजन जो है हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे जी इसमें हर इनकम टैक्स में ये आपका सबसे मेन पोर्शन है, यहीं से हम स्टार्ट भी करते हैं और इसको इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट भी करेंगे। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 भी ये भी आपका लॉ है, राइट।
20 to 30 मार्क्स का पोर्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इन अ सेंस कि ये इसके पासिंग जो आपकी रेशो होती है वो इस पर बड़ी डिपेंडेंट होती है। बिकॉज ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके सेट फॉर्मेट्स हैं। हर वो इनकम टैक्स अभी ऐसा ही है, लेकिन इनकम टैक्स की लेंथ इतनी ज़्यादा है, अगर देखें 60 to 70 मार्क्स का है तो हमारा पूरा जो सिलेबस होगा उसका इतना परसेंट ही समझ लें आप, 60-70% इसी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। और जब हम 20% सेल टैक्स के ऊपर बात करते हैं तो एंड पे बात कर रहे होते हैं, तो वो आप चीज़ें आपके जहन में रहती है। रिलेटिवली ईजी स्ट्रक्चर भी है उसका, तो ये आपके पास कराने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ये जी ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू है। हम बुक्स जो रिकमेंडेड हैं जी वो आपकी हैं आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक, ये भी आई कैप का ही है, या आप पास्ट पेपर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं, एक भी कर सकते हैं, दोनों ले लें, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको ये सहूलत होगी कि उसी में आपके साथ एंड पे सोल्यूशन भी दिए गए होंगे, और जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा उनमें आपको ये होगी जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन बैंक में पूरे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो जो क्वेश्चन मैं आपके साथ हर चैप्टर के एंड पे शेयर किया करूंगा वो आपके वो पास्ट पेपर्स ही होंगे बेसिकली, लेकिन वो पूरे होंगे, राइट। और थर्ड जी आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड आउट्स, ये भी आपको हर चैप्टर के एंड पे मिला करेंगे। किसी किसी चैप्टर के एंड पे शायद ना भी मिले आपको, अगर थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। हर चैप्टर के एंड पे आपको नोट्स मिलेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए हुआ करेंगे, राइट। शुरू में देने का पर्पज यही, ना देने का पर्पज यही है कि आप उसको फाइनल नोट्स ना समझ लो, आप रिवीजन के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने आई कैप की स्टडी जो टेक्स्ट है वहीं से पढ़ना। ठीक है, इन बुक्स के अलावा ना तो आपने किसी और बुक पे जाने की जरूरत है और ना मेरे हाल में टाइम वेस्ट करेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो कहीं और किसी और बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए भी आप बहुत सारी बुक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, लेकिन पास्ट पेपर्स के अलावा ना तो आपको टाइम मिलना है कोई और क्वेश्चन करने का, और ना ही आपको करना चाहिए। पास्ट पेपर्स भी ग्राफ कर लें पूरे सेशन में, और मैं कहता हूँ अगर आप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा 70-80% भी ग्राफ कर गए तो मोर देन इनफ है पेपर पास करने के लिए। और इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे और दूसरे पेपर्स का टाइम जो है वो इस पे लगा किल करेंगे आप, तो वो आप कोशिश करें कि वो काम ना करें। हमने क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उससे पास पेपर्स यही करने हैं, ठीक है जी।